दुआ कीजिएगा मेरे लिए। एक लफ्ज़ मैं मुश्किल सा कहने लगा हूँ। मैंने कहा कि यूं तो आले मोहम्मद में और हम में फासला इतना ज्यादा है कि लफ्ज़ से फासला ही छोटा है। ये मैं फायदा ले रहा हूँ। मैं कल, मुझे पता है मुझे गम्बट भी पढ़ना है, बाकी मजलिसें भी मैं पढ़ता रहूँगा, मगर जितनी नौकरी मेरी सिंध की है उसमें मैं ये समझता हूँ कि उर्दू बोलने वाले चेहरे मुझे आज मिल जाएंगे, शायद कल न मिल सकें, इसलिए उनकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए दो मुश्किल बातें करने लगा हूँ। फासला इतना ज़्यादा है कि लफ्ज़ फासला ही छोटा है, लेकिन फिर भी अगर कोई समझना चाहे कि 14 में और हम में क्या फ़र्क है, तो मैं गरीब बस यही समझाना चाहता हूँ। 14 में और हम में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जिस पे हम अमल करते हैं उसे शरीयत कहते हैं, जिस पे शरीयत अमल करती है उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। आप जी, आप सदा जी, नारा छोटा ना हो। हैदरी, अगरचे ये जुमला मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को मुश्किल लगा है तो मैं माफी चाहूंगा और मुल्तमिस हूं सारे बंदे आखिर तक बोलो हैदरी। सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। जिस पे हम अमल करते हैं उसे शरीयत कहते हैं, जिस पे शरीयत अमल करती है उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। मौलवी को ये बात समझ नहीं आई, इसलिए अपना बेगाना दोनों मौलवी लड़ने लग गए। वाह वाह। अपना मौलवी भी नाराज हो गया, बेगाने मौलवी तो नाराज थे ही थे। अब ये मसाइल जो है, या अली मदद कहा जाए ना कहा जाए, आले मोहम्मद हाजिर नाजिर हैं या नहीं, मुश्किल में आते हैं नहीं आते, आते हैं तो कैसे आते हैं, इन मसाइल में पहले हमें लोगों को समझाना पड़ता था, अब हम खुद कफील हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे अपने घर में ये मसाइल खड़े हो गए, और मैं तो यकीन कीजिएगा आपकी दुआओं का बड़ा हिस्सा है मेरी जाकरी में। मैं तो ये सोच सोच के थक गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सैकड़ों मरतबा पहले कह चुका हूं, आज फिर बार बार का इसरार है, ऐसे सेंसिटिव मौजूआत पे न छेड़ा करो तो बेहतर होता है। फिर कह रहा हूं, बार बार हुक्म हुआ है 4 मिसरों का तो पढ़ने लगा हूं, मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है। तड़प रहे हैं तड़पने वाले, मचल रहे हैं मचलने वाले, सदा से जलते हैं जल रहे हैं वो बुग़्ज़ हैदर में जलने वाले। अजीब ये सिलसिला है शौकत, अजीब हमने रविश ये देखी, अली के आगे ही भौंकते हैं अली के टुकड़ों पे पले। मैं नहीं समझ रहा है क्यों हो रहा है। हर हलाली हाथ उठाएगा, हैदरी। शाबाश 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 जी। फिर पढ़ दूं, फिर पढ़ दूं। आखिर तक जो बंदा अली का खाता है हाथ बुलंद करेगा, हैदरी। बड़ी देर जी, जी मैं नौकर, जी मैं नौकर, जी मैं नौकर, जी मैं नौकर। हाँ हाँ हाँ, अली के आगे ही भौंकते हैं। हाँ हाँ, हुसैन गवाए वक्त नहीं पानी जो मैं खुद हूं, मैं क्या करूं। ये जाकिर मेरे बुलाए हुए, मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं है। कसरे शाही के किनारे पे है फतवे की दुकान, मौलवी हर दौर में बकता रहा बिकता रहा। हाँ 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 हाँ, वक्त नहीं है कि मैं सारी बात कर सकूं। जिस पे हम अमल करते हैं उसे शरीयत कहते हैं, जिस पे शरीयत अमल करती है उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। हुसैन की इज्जत की कसम है, 20 साल हो गए सरकार की नौकरी करते करते। जामे जाफरिया गुजरावाला से लेकर कौम तक की सारी इल्मी जमानत के बाद में आज सिंध की तारीख में पहली बार ये जुमला कह रहा हूं, और हाथ बांध के कह रहा हूं। इतने बड़े हलाली मजमे में हाथ बांधे हुए मैंने, जाकिर भी हूं, शायर भी हूं, तुम्हारा मेहमान भी हूं, हुसैन का नौकर भी हूं। मेरा हक बने तो हर वो बंदा बोले जिसके दिल में अली रहता है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, मौलवी को समझ नहीं लगी दीन है क्या। दीन आले मोहम्मद का ओढ़ना बिछोना है, शरीयत इनका उठना बैठना है, इस्लाम इनकी नशिस्तो बर्खास्त का नाम है। इज्जत ज़हरा की कसम है, ये अली वो है, ये 14 वो है। जब इन्होंने खड़े खड़े अल्लाह की तारीफ कर दी, कयाम बन गया। तारीफ करते करते थक के जरा सा झुके रकू हो गया, थकते थकते सो गए सजदा बन गया, सोते सोते बैठ गए तशहुद हो गया। जिस दिन कुछ खाने को दिल नहीं आया रोजा कहलाया, जिस दिन घर बैठ के गरीबों में कुछ बांट दिया ज़कात कहलाई, जिस दिन अपने ही घर के 7 चक्कर लगा लिए हज बन गया। अब बोलो मेरे साथ, और सिंध वालों जिन्हें समझ आती है बोलो। कोई हाथ नहीं जलाओ, कोई नहीं जलाओ, हैदरी। सारे बोलो, जवान जरूर बोलो। इस मजमे में ये नारा मुझे कबूल नहीं, पूरा पूरा खैरपुर सुने, हैदरी।
या अली या अली, या अली या अली, या अली या अली, या अली या अली। आप जिए, आप सलामत रहे, आप सदा सुखी रहे। अपने ही घर के साथ चक्कर लगा लिए, हज बन गया। याद रखना 14 और हम शरीयत के कैदी हैं, शरीयत इनकी कैदी है। जो शरीयत के कैदी हैं उनके यहां बूढ़े पे जिहाद साकित है। महसूस न करना, मैं थोड़ी देर बाद खैबर पढ़ूंगा। मुझे हुक्म किया अकील बादशाह ने, इतना अरसा हो गया तुझे कहते कहते खैबर का एक जुमला सुना, फिर मैं देखूंगा तुम में से कौन नहीं बोलता। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बड़ी बात यह है कि तुम इस जुमले पे बोलो। खैबर सुन के सारी दुनिया बोलती है, फिर तुम्हारे आने का और मेरे पढ़ने का क्या फायदा। हम शरीयत के कैदी हैं, शरीयत इनकी कैदी है। हम शरीयत के कैदी हैं, हमारे यहाँ बूढ़े पे जिहाद साकित है। जिनकी कैदी शरीयत है वो चाहे तो 82 साल के हबीब को खत लिख के बुला लें। तो बंदे कम से कम मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए और उर्दू सुनते हो वो तो बोलो जवान। हम शरीयत के कैदी हैं, हमारे यहाँ बच्चे पे जिहाद साकित है। जिनकी कैदी शरीयत है वो चाहे तो 6 माह के बच्चे को हाथ पे उठा के ले जाएं। हम फितरत के कैदी हैं, फितरत इनकी कैदी है। ना चाहे दाद ना देना, चाहे न सुनना। जाहिर है खुदा न खास्ता ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझे दाद ना दोगे तो अगले साल वकील नहीं बुलाएगा। ऐसी परेशानी तो मेरे साथ है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ा सा एक परेशानी होती है जाकरों को, दाद ना मिले अगले साल दावत मिले ना मिले, ऐसा मसला मेरे साथ है ही नहीं। लो आओ, लो आओ। एक बात अगर सुन सकते हो, मुझे किसी किताब से ढूंढ के ला दो, तीर लगने के बाद हुसैन का बेटा रोया हो, मैं मजहब छोड़ दूंगा। हुसैन के 6 माह के बच्चे को तीर लगा हो और बच्चा रोया हो, ना 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 ना, आंखों को रोको, बात सुनो मेरी। फितरत का उसूल यही है ना, बच्चे को चोट लगे बच्चा रोता है। रोता वो बच्चा है जो फितरत के बाद है, ये बच्चा फितरत से पहले था। कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं मुझे बुजुर्गों के ना बोलने का, जवानों के ना बोलने की तकलीफ हो रही मुझे। रोता वो बच्चा है जो फितरत के बाद होता है। जफर भाईजान, सोहेल भाई, ये बच्चा फितरत से पहले है। तीर लग गया, बच्चा नहीं रोया। मैंने बच्चे से कहा आपको रोना चाहिए था, रोए क्यों नहीं? फरमाया तनामो ऐनी वला यनामो कल्बी, तनामो ऐनी वला यनामो कल्बी। मैं सोहेल से लेके उस आखिरी हलाली तक का जामिन हूं जिसके दिल में अली है। अगर वो उठ के न बोला चौथे मिसरे पे, मैं कलम तोड़ के खैरपुर रख जाऊंगा। बात अगर समझ आ गई, बोलना वाजिब हो जाएगा। फरमाया शौकत मैं नहीं रोता, क्यों? आंख सोती है, हमारे दिल कभी सोते नहीं। आंख सोती है, हमारे दिल कभी सोते नहीं। अपने मनसब की फजीलत को कहीं खोते नहीं। और तीर खा के मुस्कुरा के कह गया असगर मुझे, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते।